हे भोलेनाथ महादेव, आप तो ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं। आप तो सब जानते हैं। इस साल मेरे क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम है और आपको तो पता ही है, नर्सरी से लेकर 9th तक मैंने घंटा ही कुछ पढ़ा होगा और इस साल भी मैं कुछ नहीं पढ़ने वाला। क्योंकि मैं जो पढ़ता हूँ वो एग्जाम में तो आता नहीं है, तो क्या फायदा मेरे पढ़ने का। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस साल का जो एग्जाम है वो मुझे आप पास करा दो, क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, ये आप भी जानते हैं। और मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे कैसे भी करके पास करा दोगे। इसीलिए मैं इस साल कुछ नहीं पढ़ने वाला। मैं बस आपके भरोसे एग्जाम देने जाऊंगा और आपके ही कृपा से पास होऊंगा। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसे वैसे जैसे तैसे कैसे भी करके पास करा दो, बस यही चाहता हूँ मैं। तो अब आप मुझे कैसे भी करके पास करा देना। ठीक है, तो अब चलता हूँ मैं। और बता सुधांशु, क्या सोचा है तूने? 10th बाद कौन सा सब्जेक्ट लेगा तू? मैथ छोड़कर कोई भी। बिल्कुल सही सोचा है तूने, बिल्कुल सही। मैं भी कोई भी सब्जेक्ट ले लूंगा, लेकिन ये मैथ नहीं, क्योंकि ये मैथ सब्जेक्ट ही फालतू घटिया एकदम फटीचर सब्जेक्ट है। और ये जितने भी फालतू के सवाल होते हैं ना, वो सब के सब मैथ में ही होते हैं। मैंने मेरे बुक में क्वेश्चन देखा था कि एक लड़का एक छत पे खड़ा होकर नीचे एक कार को देख रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब उस छत की लंबाई बताओ। अब बताओ, यही काम रह गया हमारे पास। कभी छत की लंबाई बताओ, कभी टावर की लंबाई बताओ, कभी पेड़ की लंबाई बताओ, कभी रोड की लंबाई बताओ, बस यही काम रह गया है। इसीलिए मुझे ये मैथ बिल्कुल ही बेकार सब्जेक्ट लगता है। और एक और सवाल था ऐसा ही फालतू का, क्या था वो? हाँ, कि 20 मजदूर एक घर को 25 दिन में बनाते हैं, तो 25 मजदूर उस घर को कितने दिन में बनाएंगे? अरे जब घर बन ही गई है तो दोबारा से क्या बनाना। इसीलिए इसीलिए मुझे मैथ बिल्कुल बेकार लगता है, और इसके बारे में बोलना भी बेकार है। चलो किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। और बताओ तुम क्या बताओगे? और हरीलाल, क्या हाल? हाल तो बेहाल। क्यों, क्या हो गया? 2 महीने पहले मैंने एक आदमी से कर्ज लिया, अब वो बार बार फोन कर रहा है। अच्छा, ये देखो फिर उसी का फोन। लाओ तो इस बार मैं बात करता हूँ इससे। हेलो। हरीलाल। नहीं, वो तो नहीं है, भैंस है, खरीदोगे? क्या भैंस? हाँ। नहीं। अरे खरीद लो यार, 4 लीटर दूध देती है, इतना तो तुम्हारी बीवी भी नहीं देती होगी। ये क्या गंदी बात बोल रहे हो यार? अरे ये सब बात छोड़ो, तुम ये बताओ भैंस खरीदोगे या नहीं? नहीं, तुम अपना भैंस अपने पास रखो। नहीं तो आज के बाद दोबारा फोन मत करना, और अगर कर दिया ना तो फोन में घुस के मारूंगा। आज के बाद अब ये दोबारा फोन नहीं करेगा तुम्हें, और अगर कर दिया ना तो मुझे बताना तुम, ठीक है? ठीक है। वैसे तुम्हारी बीवी कितना दूध दे रही है आजकल? पूरा दिन मोबाइल चलाते रहते हो, थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करो। मैं ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से दिमाग में बवासीर हो जाता है। और वैसे भी मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, इससे आपका क्या जाता है? बहुत बदतमीज हो गए हो। हाँ, मैं बदतमीज हूँ, लेकिन आपका बच्चा भी तो बदतमीज है। मेरा बच्चा? वो कब हुआ? नहीं हुआ तो हो जाएगा। पर मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। नहीं हुई तो हो जाएगी, और जब शादी हो जाएगी तो आपका बच्चा भी हो जाएगा, और जब बच्चा हो जाएगा तो आपका बच्चा मेरी तरह बदतमीज भी हो जाएगा। ठीक है, उसकी टेंशन आप मत लो।
अगर नहीं हुआ तो? अगर नहीं हुआ तो फिर तो वो आपकी प्रॉब्लम है, दवाई चलानी पड़ेगी। और अगर तब भी नहीं हुआ तो किसी और से मेहनत करानी पड़ेगी। ये क्या बोल रहा है तू? मेरे कहने का मतलब कुछ और है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, आपके कहने का मतलब कुछ और था और मैं कुछ और ही समझ लिया। आप कहना चाहते थे कि आपका जो बच्चा होगा वो बदतमीज नहीं होगा, यही ना? हाँ। और मैंने समझ लिया कि आपका बच्चा ही नहीं होगा, तो उसके लिए तो दवाई चलानी ही पड़ेगी, और नहीं हुआ तब भी किसी और से। लेकिन वो सब बात छोड़िए, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। बदतमीज तो आपका बच्चा हो ही जाएगा, क्योंकि आजकल सभी बच्चे हो जा रहे हैं, जैसे कि मैं। हो जाएगा, उसकी टेंशन आपको लेनी ही नहीं है, आप परेशान मत हो। जब देखो तब ये फोन में ही लगा रहता है। अरे जा जाके पढ़ ले, इस साल बोर्ड का एग्जाम है तेरा, वरना फेल हो जाएगा। अभी अप्रैल ही तो चल रहा है, पूरा साल बाकी है अभी, तो अभी से क्या पढ़ना, होती रहेगी पढ़ाई फिर कभी बाद में। वैसे भी अभी बहुत टाइम है। ए, पढ़ ले, अभी बहुत टाइम है। अभी क्या है कि टाइम ही टाइम है, इतना टाइम है, इतना टाइम है, इतना टाइम है कि अभी बहुत टाइम है। अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। अरे अब तो पढ़ ले। क्या यार, जब देखो तब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अभी दशहरे का टाइम है, और दशहरे में कोई महान मूर्ख ही होगा जो दशहरे में पढ़ता होगा। और फिर कुछ दिनों बाद दिवाली भी आ जाएगी, तो अभी दशहरे और दिवाली तक नो पढ़ाई। पंडाल तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ये पंडाल बाहर से तो अच्छा है ही, अंदर से और भी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ की मूर्ति भी बहुत सुंदर है। यहाँ आकर तो मज़ा आ गया। और यहाँ सब कुछ एकदम फैंटास्टिक, एक नंबर का है। चलो तो अब चलता हूँ मैं, अभी तो और भी जगह जाना बाकी है रात में। ये पंडाल तो सबसे अलग है, और ये सुबह वाले से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ की डेकोरेशन तो एकदम फैंटास्टिक सुपर हिट है।
यहाँ तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे, बीतते जा रहे थे, बीतते जा रहे थे कि अब दिवाली आ गई। ये जो बम है इसे जलाने के लिए दम चाहिए, जो कि तुझ में है। डरपोक। अबे डरता वरता नहीं हूं मैं। ये बम मैं इसलिए नहीं जला रहा हूं क्योंकि आज मंगलवार है और मंगलवार को मैं पटाखे नहीं जलाता। लेकिन आज बुधवार है। हाँ तो बुधवार को भी मैं पटाखे नहीं जलाता। और क्यों? क्यों क्या? डॉक्टर ने मना किया है मुझे, और क्यों। चल ये सब छोड़, अब जा जाके इसे तू जला उधर, मैं इधर ही रहता हूँ। और भाई हैप्पी दिवाली। हिंदी वर्जन। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी 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 दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. ये कौन चला रहा है इधर? दिखने में तो मेरा बाप लग रहा है ये। अरे लग क्या रहा है, ये तो वही है। हरामखोर, यहाँ क्या कर रहा है तू? अरे जा जाके पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा। पर मैं तो पास हो गया। क्या? अभी तो तेरा एग्जाम हुआ है नहीं तो तू पास कैसे हो गया? माना कि मैं पास हो गया। मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ ना, इसीलिए मैंने मान लिया है कि मैं पास हो गया। हाँ वो बात अलग है कि मैं मैथ पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन हूँ तो मैं मैथ का स्टूडेंट ही ना। अरे हरामखोर, ये बकवास बंद कर और जा जाके पढ़ाई कर। अभी 10 दिन टाइम है, 10 दिन। 10 दिन मतलब पता है आपको? 240 घंटे। 240 घंटे मतलब पता है आपको? 14,400 मिनट। 14,400 मिनट मतलब पता है आपको? 8,64,000 सेकेंड। 8,64,000 सेकेंड मतलब पता है आपको? इसका मतलब ये है कि अभी बहुत टाइम है। हाँ हट।
खेलेगा फ्री फायर? नहीं, मुझे पढ़ना है, फेल नहीं होना। अरे क्या जब देखो तब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इतना पढ़ता रहता है पूरे दिन। तुझे पता है ज्यादा पढ़ने से दिमाग में कैंसर हो जाता है। और पूरे दिन तो तू पढ़ता ही रहता है, फिर भी क्या फायदा तेरे इतने पढ़ने का? मेरे से ज्यादा नॉलेज तो तुझे है नहीं, बोल है? हाँ है? हाँ। ठीक है तो चल, मैं तेरे से 3 सवाल पूछता हूँ। अगर तू तीनों में से किसी एक का भी जवाब सही दे देगा ना, तो मैं मान लूंगा कि मेरे से ज्यादा नॉलेज है तेरे में। ठीक है? ठीक है। चल तू बता। पहला सवाल, 1 किलो चावल में 4 दाने निकाल लिए तो कितने चावल बचेंगे? नहीं पता ना? चल तो तू ये छोड़, दूसरे सवाल का जवाब दे। इतना में उतना जोड़ेंगे तो कितना होगा? बोल बोल बोल। नहीं पता ना इसका जवाब भी तुझे? चल तो तू ये भी छोड़, अब तीसरे सवाल का जवाब दे। एक बस में 15 कुत्ते बैठे हैं और उनमें से तुझे उतार दिया, तो अब कितने बचेंगे? 14। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है तो चल, मैंने मान लिया कि मेरे से ज़्यादा नॉलेज है तेरे में। चल तो तू अब पढ़ाई कर, मैं चलता हूँ। ठीक है? मेरे से ज़्यादा नॉलेज है तेरे में, ठीक है ना? आज पढ़ाई करूं या नहीं? कर लेता हूं, नहीं कल से करूंगा, या फिर आज से ही करता हूं। नहीं नहीं नहीं, कल से ही ठीक रहेगा, क्योंकि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी भी जल्दी क्या है, जीना है अभी बरसों। इसीलिए कल से पढ़ूंगा। नहीं 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 नहीं, कल से भी नहीं, परसों से, क्योंकि कल करे सो परसों। इसीलिए अब मैं परसों से पढ़ूंगा। पहले वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, और वहीं एक तीसरा वृत्त भी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों की त्रिज्या के बराबर है। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बस इसीलिए मैं मैथ नहीं पढ़ता, लेकिन क्या करूं, पढ़ना तो पड़ेगा। आय हाय रे ये पेपर, कैसा होगा पेपर। सब ऊपर ऊपर जाए, कुछ भेजे में घुस ना पाए। कैसा होगा क्वेश्चन, उसका क्या होगा रे आंसर। ये सोच के मन घबराए, मुझसे याद न कुछ हो पाए। हाय हाय रे ये पेपर, कैसा होगा पेपर। मोबाइल फोन के चक्कर में मेरा दिन बीतता जाए। पढ़ाई लिखाई की बातें मेरे समझ में कुछ ना आए। हाय 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 रे ये पेपर, कैसा होगा पेपर।
कैसा होगा पेपर उसका क्या होगा रे आंसर। अरे क्या बताओ यार, कैसा गया एग्जाम। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे, ऐसे ऐसे, एक भी क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने आंसर भी ऐसा लिखा कि वो टीचर के समझ में नहीं आने वाला है। और कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से था मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ाई कुछ नहीं की थी। घंटा पढ़ा था मैंने, पूरा साल मैं टाइम पास करने में ही रह गया। oh, no! अब तो मैं बस यही चाहता हूँ कि भगवान कृपा बनाए, रिजल्ट ही ना आए, आग लग जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, लेकिन रिजल्ट ना आए। दुनिया इधर से उधर हो जाए, पूरी दुनिया तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, रिजल्ट ना आए। बस मैं यही चाहता हूँ, आग लग जाए रिजल्ट में। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और। है यहाँ क्या कर रहा है तू? एग्जाम हो गया तेरा? हाँ, पेपर कैसा गया? अच्छा गया। तो उदास क्यों है? वो ऐसे ही है, कोई बात। तू एक बात बता, पढ़ाई तो तूने कुछ किया नहीं, पूरे साल तू बस यही कहता रह गया कि अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। हाँ, तो अभी भी तो बहुत टाइम है। हाँ? ये क्या बक रहा है? रिजल्ट में। अच्छा, हाँ उसमें तो अभी टाइम है। आ गया तू? चल बता, क्या रिजल्ट आया तेरा? अरे बोल। वो क्या? वो मैं फेल हो गया। फेल हो गया? हाँ? क्या तुम सबको ये पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? कैसे पता होगा? जब मैंने तुम सबको ये बताया ही नहीं कि मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है, तो फिर कैसे पता होगा तुम्हें? इस साल तुम सभी का बोर्ड एग्जाम है। पिछली बार मेरा भी बोर्ड एग्जाम था, लेकिन मैं फेल हो गया था। मैं फेल इसलिए नहीं हुआ था कि मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, बल्कि मैं फेल इसलिए हुआ था क्योंकि मैं पास नहीं होना चाहता था। मैं फेल होकर मेरे देश का नाम रोशन करना चाहता था, इसीलिए मैं फेल हो गया। अभी तुम सब ये सोच रहे होगे कि मेरे फेल होने से मेरे देश का नाम रोशन कैसे होगा। तो आज के ज़माने में सब यही चाहते हैं कि पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई पुलिस बने, कोई बिजनेसमैन बने, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मैं गरीब रहूं, मैं बेरोजगार रहूं, मैं चोरी करूं, मैं भीख मांगूं। इसीलिए ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं ना, वो मैंने मेरे ऊपर ले ली। इसीलिए मैं फेल हुआ, ताकि बाद में जाकर
कोई दूसरा देश ये ना कह सके कि अरे ये देखो कैसा देश है भारत, यहाँ तो कोई भिखारी ही नहीं है, यहाँ कोई गरीब ही नहीं है, यहाँ सब के सब पढ़े लिखे हैं, सब के सब अमीर है, यहाँ कोई गरीब नहीं, यहाँ कोई बेरोजगार नहीं। बस इसीलिए मैं फेल हो गया। और ये सब बातें सबके समझ में नहीं आती, तुम सबके भी समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि मेरे जैसा दिमाग जो है ना वो हर किसी के पास होना मुमकिन नहीं है। तो मैं मेरे देश का नाम रोशन करने के लिए फेल हो गया। अभी तुम सभी बताओ, जब सब डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर पेशेंट कौन बनेगा? जब सब पुलिस ही बन जाएंगे पढ़ लिख कर तो फिर क्रिमिनल कौन बनेगा? बोलो, जब सब अमीर हो जाएंगे तो फिर गरीब कौन रहेगा? भीख कौन मांगेगा? इसीलिए अब ये सारी जिम्मेदारियां मैंने मेरे ऊपर ली है, तो अब मैं गरीब रहूँगा, मैं भीख मांगूंगा, मैं बेरोजगार रहूँगा। बस यही चाहता हूँ मैं। लेकिन मेरी जैसी हिम्मत किसी में नहीं होगी कि कोई मेरे जैसा बन सके। अगर है तुम सब में इतनी हिम्मत कि मेरी तरह बन सको तो बोलो। मैं बन सकता हूँ। मैं भी। तो ठीक है, बोलो सब, हम साथ हैं। 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 ये सब बेवकूफ अब मेरी बातों में आ गए। अब इन सबको फेल होता देख मुझे बहुत मजा आएगा। मेरे द्वारा दिए गए प्रेरणा से प्रेरित होकर, अर्थात मुझसे इंस्पायर होकर ये सब फेल हो गए। और फेल होने के बाद कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोलकर बैठा है, तो किसी ने किराना दुकान खोल लिया, तो कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, तो फिर कोई चाय बेच रहा है। ऐसे बेच तो मैं भी रहा हूँ ज्ञान, फेल होने का ज्ञान, वो भी फ्री में।